जो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का चल रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर कहने का मतलब घातांक और घात का। हम लोग 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, 2 क्लास हुआ इसका, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, अभी 2 क्लास बोले तो इंट्रोडक्शन ही हम लोग किए हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का, ठीक है। जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार रहता है, और ऊपर वाले पावर को क्या बोलते हैं, घात कहा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या है, हमने 6 फार्मूला इसके पहले वाला वीडियो में 6 फार्मूला लिखवाया था मैंने, और वो बोला था कि वो फार्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आगे क्वेश्चन बनाना है तो 6 फार्मूला को बढ़िया से देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी जाकर के जो आगे जो क्वेश्चन है वो बनेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन में क्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे। उस फार्मूला को तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ठीक है। आज का जो फार्मूला पे, उसी फार्मूला पे हम लोग आज का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को, ये माइनस में, पावर जो है किस चीज में है, माइनस में, और यहाँ पे पावर किस चीज में है, प्लस में। यहाँ पे जो बेस है सेम है ना, बेस क्या है, सेम है, और पावर जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर में 1 ले लेते हैं, और बट्टा में जो नंबर होता है बेस में उसी को ले लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 का पावर क्या बोलेंगे, 4, और गुना में क्या है, इसका 7 है ना, 7 हो गया, और इसका क्या है, 4 के पावर 9 है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 का 1 है ना, ऊपर में क्या है, 1 है। 1 को कितना बार भी लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितना से भी गुना करेंगे 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, 4 का पावर 9 है यहाँ पे, है ना, 4 का पावर 9 है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम लोग ये भी बताए थे, ठीक है, बहुत पहले जब हम लोग क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो ये भी हमने बताया था, कोई भी नंबर रहेगा हमेशा किसी भी नंबर के नीचे बटा में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। तो इसके बटा में समझ लेना है अपना मन से 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तब 4 चला गया ऊपर, 4 का पावर 9 चला गया ना ऊपर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 4 को कितना बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। 7 बार हुआ, 9 बार हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, नीचे कितना बार लिखना है, 7 बार। 4 5 6 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे काटते जाएंगे, जोड़ा मिला के क्या करेंगे, काट देंगे। एगो से एगो खत्म, फिर इससे एक खत्म, जब भी खत्म हो जाएगा, कब हो गया हमारा खत्म, ऊपर में कब दिया था, 9 को ना दिया था, तो हमारा कब खत्म हो जाएगा, ऊपर में कितना को, 7 को, 7 को खत्म हो जाएगा। तो कब हमने खत्म कर दिया, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, 4 के पावर कितना बचा, 2 हो गया ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों माइनस में है, माइनस में तो कुछ अब सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, इसी तरह से बनेगा। इसको क्या करना है हमको, ये जो 1 है, ठीक है, 1 को ऊपर ले लेना है और 8 को नीचे कर देना है, ठीक है। गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल दे देना है, पावर में 4 है ना। अब देखो इसको क्या करना है, इसको भी वैसे ही करना है, 1/8 कर देना, और पावर में क्या है, 2 है, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 का 1 ही लिखेंगे, कब बार है, पहले 8 है, 4 बार है ना, 2 3 4 हो गया। अब किस चीज से गुना करेंगे, 1 बटा क्या करेंगे, 8 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या है, 1 है, और नीचे में क्या है, सब 8 ही 8 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे में जितना भी सब 1 डिजिट जैसा है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 कितना बार आया है, 1 का पावर 8 कितना बार, 6 बार। हम लोग बोल सकते हैं 8 का पावर 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 6 है, और 2 का पावर कितना है, 8 है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 8 है। तो ऊपर में कितना है, 6 है, और नीचे में कितना है, 8। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है।
2 को एक बार लिखेंगे 6 बार, और 8 को कितना बार लिखेंगे, 2 को कितना बार लिखेंगे 8 बार, 2 को 6 बार लिख लेते हैं। 3 4 5 6 हो गया, और 2 को फिर कितना बार 8 बार। हो गया 8 बार। अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। 3 4 ऊपर में कितना है, कितना 2 कट गया, 3 हो गया 4 5 6 कट गया। अब क्या बच गया हमारा, 1/2 के पावर 2, हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोनो दिक्कत नहीं ना, जितना इसमें काटोगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे फिर माइनस में दे दिया। अब चीज एक और देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, अब पावर क्या है, सेम है ना, पावर सेम है, और क्या है, बेस अलग अलग है ना। बेस मतलब बोले तो बेस का मतलब क्या होता है, नीचे का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1/4 के पावर 3 गुने 1/5 के पावर कितना है, 3 है ना, है कि नहीं है। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्या है, पावर, पावर जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन बेस क्या है हमारा, बेस जो है अलग अलग है कि नहीं है, एक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 का 1 लिख लेंगे, और क्या करेंगे, उसके बाद में जो नीचे में जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इतना तक समझ में आया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे कि गुना करेंगे, बोलो क्या करेंगे। इसको हम लोग 1/1 है ना, तो क्या है, इसको देखो 1/, में कर लिए, इसको क्या कर सकते हैं, 4 और 4 गुने 5 के पावर कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे किया है, 1/4 ले लिए, माइनस में तो कर देते हैं, बट्टा में यहाँ पे भी कर दिया, और देखो दोनों का लो कर रहा है, तो बेस क्या है यहाँ पे हमारा अलग अलग है, तो बेस में गुना होगा, और जो ऊपर में जो पावर है कॉमन है, तो ये ऊपर में चढ़ा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का पावर क्या है, -2 है, जब माइनस में रहता है 3 का पावर क्या है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार करेंगे, 1/, क्या कर लेंगे, 1/3 को 2 बार कर लेंगे, तो क्या हो गया, 1/3 को 2 बार लिखेंगे, 3 बोले 3, तो क्या हो जाएगा, 1/9 बोले तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही 9 होगा कि नहीं होगा, इतना आंसर दिया हुआ है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 6 का पावर कितना है, 3 है, तो क्या करेंगे, 1/6 का पावर 3, ऐसे ही करेंगे, 1/6 को कितना बार, 3 बार कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/6 को करेंगे, कर रहे हैं ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 216। हम लोग क्यूब में पढ़े थे ना, 6 का क्या होता है, 216, तो इसे कह सकते हैं 216 आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 का 3 बार है ना, 1/, क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है, कितना बार है, 3 बार है पावर में। अब देखो यहाँ पे 1/, क्या करेंगे, 5 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है, 1 को नहीं, 1 को लिख लेंगे, और 5 को 3 बार करेंगे, तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो अब देखो क्या होगा, इसका 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। और ये जो क्वेश्चन है सेम इसी पे बनेगा, जितना भी क्वेश्चन बने सब फार्मूला पे बन रहा है, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है, घर से बना करके लाना है। समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है।